हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप आप सही का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। RS अग्रवाल हम लोगों की बुक है। तो देखिएगा बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस है क्या, या फिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है भाई, तो उससे पहले आप देखिएगा एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस चैप्टर में एक तो हम लोगों का होता है सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं बिक्री मूल्य। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं लाभ। एक होता है लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हानि। ठीक है, एक होता है हमारा डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं छूट, और एक होती है हमारी फेस वैल्यू, मार्क प्राइस। ठीक है, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसे अंकित मूल्य। डिस्काउंट को हम बोलते हैं छूट, लॉस को हम बोलते हैं हानि, ओके, और प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ। तो देखिएगा ये कब बिक्री मूल्य, कब लागत मूल्य, कब डिस्काउंट, कब फेस वैल्यू, तो थोड़ा सा इनमें जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिएगा कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीद ली है। ठीक है भाई, 120 रुपए की मैंने बेच दी है। तो देखिएगा 100 रुपए की खरीदी, 120 की बेची, कुछ फालतू में बेची है, यानी कि मुझे क्या हुआ है, फायदा। कितने का फायदा हुआ है, 20 रुपए का फायदा हुआ है। अगर मैं 100 रुपए की खरीदने के बाद इसको सेल कर देता हूँ कितने रुपए की, 70 रुपए की। देखिएगा 100 रुपए की खरीदी, 70 की मैंने बेच दी है, तो यहाँ पर मुझको क्या हुआ है, लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ है भाई, 30 रुपए का मुझको लॉस हो गया। इतना ध्यान रखिएगा, हानि हो या फिर लाभ हो, वो हमेशा किस पर होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। अब देखिएगा फिर अंकित मूल्य क्या है। मानिएगा कोई चीज मैंने 120 रुपए की खरीद ली, लेकिन उस पर लिखा हुआ कितना था, 140। जो 140 लिखा हुआ है वो मेरे लिए क्या है, फेस वैल्यू होगी, और जो 120 लिखा हुआ है वो मेरे लिए लागत मूल्य या क्रय मूल्य हो जाएगा। और जितना ये कम हुआ है यही मेरा कहलाता है डिस्काउंट, यानी कि छूट कहलाता है। देखिए एक तो चीज इसमें हम लोगों के लिए ये होती है। दूसरी क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस का फायदा। देखिए चाहे तो प्रॉफिट हो रहा हो और चाहे लॉस हो रहा हो, इसका मैं पता कब लगा पाऊंगा, जब मैंने जितनी चीज खरीदी है, जितनी वस्तु खरीदी है, उतनी ही वस्तु को मैं बेच दूं। मान लीजिएगा मैंने 2 किलो चावल खरीदे और मैंने 1.5 केजी यानी कि 1.5 किलो चावल बेच दिए हैं, तो मैं यहाँ से ना तो लाभ का पता लगा पाऊंगा और ना ही हानि का। यानी कि अगर 2 किलो खरीदे हैं तो मुझे 2 किलो ही बेचने होंगे, तभी मैं लाभ और हानि का पता लगा पाऊंगा। ठीक है भाई, देखिएगा अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मीनल ने एक कार 25,000 रुपए में खरीदी। देखिएगा जो खरीदी है वो सीपी होता है हम लोगों का, यानी कि सीपी कितना है हमारा, 25,000 है, और बेच कितने में दी, यानी कि मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 3,48,000 हो जाएगा। कितना, 3,48,000 हो जाएगा। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखो इस 3 जीरो से तो ये 3 जीरो हटा दीजिएगा। अब 200 रुपए में खरीदी, 348 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हो जाएगा, 98 रुपए का फायदा हो गया है। कितने पर हुआ है ये, 250 पर हुआ है। परसेंट निकालने के लिए गुणा कर दूंगा 100 की,
इस 0 से 0 खत्म है, 5 गुने 25 और 5 गुने 10, 98 का डबल कितना हो जाएगा 196 बटे 5। तो कितना हो गया देखिएगा, 5 दिया 15, 4 बचेंगे, 5 गुने 45, 5 गुने 10, कितने प्रतिशत का क्या हो जाएगा भाई प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। देखिए P का माना कुछ ही मान लीजिएगा 12, जिसका हम दर्जन से डिवाइड कर सकें। P रुपए प्रति दर्जन, देखिएगा कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P बटे 8 प्रति वस्तु, P बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। मान लीजिएगा इस P की वैल्यू हम कितनी मान लें, 12 मान लें, ठीक है। देखिएगा एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी कि एक दर्जन यानी कि 12 के लिए उसने 12 रुपए के खरीद लिए तथा P बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। देखो जो उसने 12 के लिए 12 रुपए के खरीदे तो एक केला कितने रुपए का हो जाएगा मेरे पास, 1 रुपए का। कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, इसकी वैल्यू आप 24 मानिएगा, 24 थे। तो देखिएगा एक केला 2 रुपए का पड़ा और जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 24 बटे कितना हो जाएगा 8। तो ये तो मेरा CP हो गया, मेरा SP कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी कि 3 रुपए का उसने बेच दिया है। 2 का खरीदा, 3 का बेचा, फायदा कितने का हुआ है 1 का, किस पर हुआ है 2 पर। तो अल्टीमेटली कितने प्रतिशत का फायदा हो जाएगा भाई, 50% का फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, SP कितना है 891, यानी कि 891 है, लागत का 1/10 लाभ कमाया। देखिएगा लागत का 1/10 लाभ कमाया। अगर लागत मेरी 10 रेशो है तो मेरा प्रॉफिट है 1 रेशो, यानी कि CP 10 रेशो, 1 का फायदा तो बेची कितने रुपए की 11 रेशो की, कितने गुना है 11 × 88, 81 गुना है। तो भाई 10 का 81 गुना कितना हो गया 810 रुपए में वो खरीदी थी, यही पूछा है। एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 26 केजी चावल उसने खरीदे हैं कितने रुपए के, 2470 रुपए के चावल खरीदे हैं। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। 10 किलो चावल बेचे 110 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के बेच दिए, 10 गुणा 110 कितना हो जाएगा 1100 रुपए के उसने चावल बेच दिए। अब वो कहता है उसे 70 रुपए का लाभ कमाना। लाभ किस पर कमाएगा, इस लागत मूल्य पर। तो कितना हो जाएगा, देखो 70 को मैं जोड़ता हूँ, 0 7 और 7 14, 4 और 1 5 2, कुल मिलाकर उसको 2540 रुपए कलेक्ट करने हैं, प्राप्त करने हैं। लेकिन प्राप्त कितने कर लिए हैं उसने, इसको मैं घटाता हूँ 4 0 4 और 2 में से 1440 रुपए उसने प्राप्त कर लिए हैं। देखो टोटल चावल 26 किलो था, अब कितना बचा हुआ है 10 किलो यहाँ पर उसने बेच दी, तो बचा कितना 16 और 1644 रुपए की रिकवरी करनी। तो कितने रुपए किलो चावल हो जाएंगे, 90 रुपए किलो वो शेष चावल को बेच देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 2.5 रुपए
प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को कितने का लाभ होता है? 110 रुपए का लाभ होता है। 1.75 कितना है? 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर उसे 55 रुपए की हानि होती है। भाई देखिएगा, जब इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, इन दोनों का डिफरेंस देखिए। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएंगे 5, 14 में से 7 जाएंगे 7, इतना हो गया भाई, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस एक प्लस का है एक माइनस का, कितना हो जाएगा? 165 बटे कितना? 0.75। इससे हटाऊंगा तो गुणा मेरा 100 हो गया। 25 किया 75, 2500 का 100, 55 का 3 गुना 165, 220 रुपए उसका कुल मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीद लिए हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन की कंडीशन क्या होती है? कुछ भाग तो यहाँ पर आता है, शेष भाग यहाँ पर आता है, और मिश्रित रूप से वो यहाँ पर। बस अंतर कितना है? अगर यहाँ सीपी तो यहाँ भी सीपी, तो यहाँ भी सीपी। यहाँ पर बिक्री मूल्य, यहाँ भी बिक्री मूल्य, और यहाँ भी हमारा बिक्री मूल्य ही होना है। ये कहता है एक घोड़े को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया है तथा गाड़ी को 10% की हानि पर। कितने हानि पर? 10% की हानि पर बेच दिया है। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का फायदा होता है। कितने प्रतिशत का फायदा? 2%। इनका अंतर कितना? माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 और 2 12% होता है। ये 20 में से 2 जाएंगे 18, तो अल्टीमेटली 2:3, यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 का 4000 गुना 20,000 है। पूछा है घोड़ा कितने रुपए का, कर दो भैया इसका 4000 गुना कितना हो जाएगा? 8000 गुना। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने। देखिएगा 7 है, 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलो चावल, कितने चावल हैं? 25 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? यानी कि वर्तमान मूल्य हमें इसका बताना। मैंने आप लोगों से लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जब मूल्य में कमी होती है तो इफेक्ट करता है इसको मात्रा को। इसे आप 100% बनाओगे, इसके लिए आप कितने की गुणा कर दोगे? 10 की। तो 100% हम लोगों का ये हो गया। जब मैं इसमें 10 की गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 250, यानी कि अब वो 250 किलो है। और मैंने रुपए कितने खर्च करने हैं? 22,500 के। कितने रुपए खर्च करने हैं भाई? 22,500 रुपए खर्च करने हैं। और 250 किलो चीनी या जो मात्रा है वो ना 25 का 90 गुना 1 किलो चावल या चीनी कितने रुपए की आएगी? 90 रुपए प्रति किलो। अब उसका वर्तमान मूल्य है। देखो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। एक व्यक्ति ने 25% की हानि पर, व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपए में बेच दी। कितने परसेंट की हानि? 25% की। देखो 100 हम लोगों का टोटल है, 25% घट गए तो 100 का 25 होता है, यानी कि 75 में बेच दी। अभी क्या कहता है? यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचे, 100 का 15%, 15, 100 की खरीदी 15 फालतू 115 की जाएगी। देखो काटिएगा, देखो 25 किया 75,
25 दूनी 50, 17 बचेंगे, 25 सत्ते 175, 0, 23 पंजे 115। देखिए जरा, 23 0 0, 23 सत्ते 161 होते हैं, और 23 दूनी 46 और 16 162, 16,210 रुपए में वो बेच देगा। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 9। ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेच रहा है। देखिए 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। एक्स मान लीजिएगा, इसे एक्स में इसमें में करेगी तो कोई चीज 20 रुपए की थी, 3 फालतू 23 में चली गई। बी इसे 10% की हानि कर देगी। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए की कोई चीज 1 रुपया कम, यानी कि कितने में गई है, 9 रुपए में। यदि सी ने इसके लिए 517.50 कितने रुपए का, 517.50 रुपए का भुगतान किया, तो हमें क्या है, इस एक्स का वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगी, इन 2 जीरो से ये खत्म हो गया पूरी तरह। अब इसे आपको डिवाइड करना है। देखो भाई, 9 पंजे 45, बचेंगे कितना, 6, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 23 दूनी 40, पंजे 115, 250 दूनी 500, 500 रुपए उसने भुगतान कर दिया। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु को 1754 बेचने पर, देखो जितना लाभ हुआ है और उतनी ही हानि होती है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने पर कितना बनता है, 1754 और 1492। डिवाइड कर दो आप इसे 2 से। देखो 4 2 6 9 5 14, 7 4 12, 2 1 3/2, 1623 रुपए उसका लागत मूल्य बन जाएगा। कब कंडीशन है, जब दोनों का जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने से हुई लाभ उस वस्तु को 894 रुपए पर, 996 रुपए पर बेचने पर हुआ लाभ, उसे 894 रुपए पर बेचने पर हुई हानि, दोनों बराबर है। तो 6 और 4 10, 9 9 18 19, 9 और 8 18/2 करते हो तो कितना हो जाएगा, सॉरी 945 रुपए उसका लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 12। एक कपड़ा विक्रेता को 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। देखो कितनी बार जा सकता है ये, 14 8 112 होते हैं, 85 बार ये चला गया, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य, या उसने 1 मीटर कपड़ा 85 रुपए का बेच दिया। लेकिन इस 85 में क्या होता है, 10 रुपए मीटर का लाभ हुआ ना, उसका वास्तविक कॉस्ट कितना हो जाएगा, 75 रुपए हो जाएगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। देखिएगा पहले उसको बेचना था 3 पर, अब बेच कितने पर दिया उसको, 2 पर। ठीक है। देखो आप ऐसी संख्या मानो, पहले उसको बेचना था कितने पर, क्वेश्चन नंबर है 13, 2/3 मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है।
मान लो जी पहले उसको बेचना था कितने पर, 2/3 पर बेच दिया, इसको 18 मान लें। 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, हानि हुई 10% की। कोई चीज है 10 रुपए की थी, अब कितने की जा रही है, 9 रुपए की वो जा रही है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो माना हमने वो 18 रुपए की बेच दी, क्वेश्चन कह रहा 9 रुपए की, 9 का 2 गुना, ये 10 क्या है सीपी, 20 रुपए क्या हो गया मेरा, सीपी हो गया 20 रुपए। ठीक है, जब ये 9 का 2 गुना 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ये हमारा 27 हो गया। अब आप ये देखो क्वेश्चन हम लोगों के पास ये 27 में खरीदा, 27 में बेच दिया, यानी कि कितने रुपए फालतू में बेचा है, 7 रुपए फालतू। 7/20 बराबर कितना होता है माय डियर, 35% का फायदा हो जाएगा। आगे देखते हैं। तेरह के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। कोई वस्तु x में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y में बेच दे तो 15% का लाभ हो जाएगा। देखिए x में बेची तो 15% की हानि होगी, x है ये y। देखिए 100 का 15% 15 होता है, ये आपको होना चाहिए पता। 15% कम यानी कि 85 में बेची, फिर क्या हुआ, दूसरे को बेच दिया 15% के लाभ पर, यानी कि 100 की खरीदी 15 था तो 115 में गई। 17 पंजे 85 होते हैं, 23 पंजे 115 होते हैं। अभी कहता है y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में अनुपात करो। तो y माइनस एक्स, 23 में से 17 जाएंगे, कितना, इसका अनुपात बताना है। और अगर मैंने जोड़ दो कितना हो जाएगा, 23 प्लस 17, तो इनका अनुपात। 23 में से 17 जाते हैं, कितना बचता है, 6/100। 23 में 17 ऐड करता हूँ, कितना हो जाएगा, 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/20 हो गया। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा बिक्री मूल्य, देखिएगा ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, कितना अनुपात है भाई, 20/21 का अनुपात। कितना अनुपात है, 20/21 है। बताना है प्रतिशत प्रॉफिट बताइए। मैंने 20 में खरीदी, 21 में बेची, एक का फायदा कितने पर हुआ, 20 में। कितने % का फायदा, 5% का फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 है भी हमारा। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, एसपी कितना है हमारा, 100 रुपए है, 20% का लाभ, सॉरी व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना। प्रॉफिट कितना हुआ भाई उसको, 20 रुपए का। देखो मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में बेची तो 20 का फायदा हो गया। खरीदी कितने रुपए की होगी, 100 में से 20 घटा दूंगा, सीपी कितना हो गया, 80। देखो 20 का फायदा इस 80 पर हुआ है, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% का मुझे फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। 10% का मतलब होता है 1/10। ये हमारा सीपी है, हमारा एसपी। 10 में खरीदा, फायदा 1 का, यानी कि कितना हो गया, 11। क्वेश्चन कितना कहता है, 19,800 रुपए में बेच दिया।
देखो भाई मेरे 11 कम 11 1800 गुना है, और जब मैं इसका 1800 गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 18,000 इसकी वैल्यू है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु को 69 रुपए 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। देखिएगा 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। एक तरफ आप सीपी लिखिए, एक तरफ आप लिखिएगा एसपी। मैंने कोई वस्तु 4 रेशो में खरीदी है, 1 रुपए कम यानी कि 3 रेशो में बेच दी है, 69 रुपए 60 में बेच दिया। ये कहता है 69 रुपए 60 पैसे। 23.20 गुना है, ये कितना हो जाएगा, 92 रुपए 80 पैसे गुना 12 ये। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 450 में बेच दिया, 100 का 25% निकालता हूँ, 25 यानी 25 कम कर दिया, कितने में बेच दिया मैंने, 76 रुपए में बेच दिया। अब ये उसे कहता है वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 100 का 25 होता है, 100 में खरीदकर 25 फालतू यानी कि कितने रुपए में वो उसको बेचेगा, 125 रुपए में। 25 दिया 75, 25 बचे 125 होते हैं, और 150 दिया 450। 150 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 750, यानी कि 750 रुपए में वो उसको बेच देगा। वही क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिएगा, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचकर, सेम पैटर्न है हमारा, तो 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि यानी कि 75 में बेच देगा। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी, उसे 25% का लाभ यानी कि 125 में बेच देगा। 25 दिया 75, 25 पंजे 175, 240 गुना ये, और 240 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 1200 रुपए ये बन जाएगा। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिएगा जब एक बार लाभ हो रहा हो और एक बार हानि हो रही है तो आप इनका डिफरेंस लो। देखिए प्लस का 20 और माइनस का 20, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40%। और जितने अधिक मिलते हैं उसके बराबर कितना है, 60 रुपए। ठीक है, ये कितना है, 1.5 गुना है। तो आप 100% का 1.5 गुना जब निकालते हो तो कितना हो जाएगा, सॉरी 150 हम लोगों का ये होगा, यही हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। आप देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 22, ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर, देखिएगा 25% का मतलब होता है 1/4। 4 रुपए की कोई चीज, एक फालतू 5 में चली गई। बी ने वह वस्तु सी को 20% के लाभ पर देखी, 20% का मतलब 1/5। 5 की कोई चीज थी, 6 में चली गई। सी ने डी को 10% के लाभ पर, 10% का मतलब 1/10। 10 की कोई चीज थी, 11 में चली गई। डी ने इसे 330 रुपए में खरीद लिया है, कितने रुपए में, 330 रुपए में खरीद लिया है। इसका लागत मूल्य ए ने कितने रुपए में खरीदा है, इससे तो एकदम 11 का 66, 66 का ये कितने गुना है, 5 गुना। 10 × 40, 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है
कि 950 ग्राम चीनी का बिक्री मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 950 ग्राम चीनी का बिक्री मूल्य 1000 चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर 1 किलो चीनी 1 रुपए की या 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की, तो 1000 ग्राम चीनी कितने रुपए की? 1000 रुपए की होगी। आप बस इसी पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 19 पंजे 95, 20 पंजे 100। देखो एसपी जो वैल्यू जिसके सामने वो उसी की होती है, एसपी 20 है, यानी कि मैंने 20 रुपए की खरीदी, बेच कितने की दी? 19 रुपए की बेच दी। तो मुझे नुकसान हुआ कितना? 1 का नुकसान हुआ है इस 20 पर। अल्टीमेटली कितना हो गया भाई? 5% का नुकसान मुझे हो गया। ठीक है नहीं? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, देखो 10 की कोई चीज कितने में जा रही होगी? 10% का मतलब 11 में जा रही होगी। थोक विक्रेता का लाभांश है 15%। वही 15% की वैल्यू होती है कितनी? 3/20। कोई चीज 20 की खरीदी है, 3 फालतू यानी कि कितने में वो जा रही है? 23 रुपए में। तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 रुपए में खरीदकर 1 फालतू यानी कि 5 में जा रही होगी। उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है? कितना है भाई? 1265 रुपए हमारा फुटकर उसका मूल्य है। देखिए इसको कैलकुलेशन हम इसकी करते हैं। 5 दूनी 10, ये खत्म। ठीक है, देखो 23 पंजे 115, कितने बचेंगे? 11। 23 पंजे 115, 5 बार ये गया। 5 चौक 20, दूनी 40, दूनी 80। एक्स का मान कितने रुपए हो गया भाई डियर? 800 रुपए हो चुका है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। जब आप मुझे ये बताओ, उसने 1 रुपए का तो खरीदा 1 अंडा, तो 144 अंडे कितने रुपए के हो जाएंगे? 144 रुपए के हो गए। इनमें से 20 अंडे टूट गए। जब 20 अंडे टूट गए तो शेष कितने अंडे बचेंगे? शेष अंडे बच गए हैं 124 रुपए, सॉरी 124 अंडे, और वह 1.20 रुपए की दर से 1 अंडा बेचा। देखो 1 अंडा कितने रुपए का बेच रहा है? 1.20 रुपए का। 124 अंडे कितने रुपए के हो जाएंगे? 1.20 गुणा 124, तो कितना हो गया? देखो 0 तो आ ही जाएगी। 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 एकम 12 और 2 14, यानी कि कितने रुपए के हो जाएंगे? 148.80। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, और ये मेरा एसपीटी है कि मैंने 144 रुपए में खरीदे, 148.80 में बेच दिए, तो फायदा कितने का हो गया? 4.80 का फायदा। और कितने पर हुआ है? 144 पर हो गया। देखो गुणा में 100 करता हूं, यहां करूंगा तो ये खत्म हो गया, इससे तो एक खत्म। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा मेरा? 10/3, यानी कि फायदा कितना हो गया? 3 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, देखिएगा जब मैंने उस वस्तु को
21 रुपए में बेच दिया, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, उस वस्तु का सीपी बताना है। यानी कि जब मैंने 21 में बेच दिया तो उतनी हानि हुई जितना उसका क्रय मूल्य था। तो पहला ऑप्शन है 30 और 70, दूसरा ऑप्शन है 35 और 60। इनके डील करते हैं। अगर मैंने उसको 30 रुपए लागत मूल्य मान लिया तो 30% की ही हानि होगी बटे 100, यानी कि 30 रुपए पर 9 रुपए की हानि कितने में दिया, 21 रुपए में। कंडीशन वेरीफाई सही है। सेकेंड ऑप्शन है इसका 70। अगर मैं मान लू ये वाला 70 पर 70% की हानि बटे 100 करेंगे हम, कितना हो जाएगा खत्म, 49 रुपए कम 70 से, कितने में जाएगी, 21 में। कंडीशन सेटिस्फाई है। तो वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 26 की वैल्यू नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके बिक्री मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। ये तो मेरा है एसपी, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है भाई। जब मैंने कोई वस्तु 4 रुपए की बेच दी है तो मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ। तो खरीदी कितने की थी, 3 रुपए की। देखो भाई 3 की खरीदी, 1 का फायदा, कभी तो वो 4 की गई है। अब देख लो 1 रुपए का फायदा, मैंने आपसे कहा था फायदा हमेशा होता किस पर है, लागत मूल्य पर। यानी कि 1 रुपए का फायदा 3 पर हुआ है, कितना हो गया 33। सही 1/3% का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा बिक्री मूल्य सीपी और एसपी कितना रेशो है, 10:11 है। लाभ प्रतिशत बताना है। भाई मेरे 10 रुपए की खरीदी थी, 11 की बेच दी, 1 का फायदा 10 पर हुआ है, और 1/10 बराबर कितने प्रतिशत होता है, 10% हो जाएगा। 29 को देखिएगा। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा। जब मैंने कोई साइकिल 2850 रुपए में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया 14% का। 100 की कोई चीज थी, 14 फालतू, तो 114 में बेच दी नहीं। अब ये कह रहे हैं यदि यह लाभ 8% रखा जाए, देखिए 100 है, 100 का 8%, ये खत्म, यानी कि 100 रुपए की थी, 8 रुपए फालतू, यानी कि 108 में वो बेचनी है। ठीक है। इसका लागत मूल्य बताना है, सॉरी, तो साइकिल का बिक्री मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस ये बताना है। ठीक है। देखो भाई 6 से काट लें इसको फिलहाल। 19 छिक्का 114 और 18 छिक्का 108। अब इसे देखो जरा, 19 से कम 19 बचे कितने, 9। 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 150 गुना है 0, 18 पंजे 90, 15 ठीक 26, 15 कम 15 और 12 27। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2700 रुपए हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब आप एक चीज बताओ, अगर एक पेन कितने रुपए का है, 1 रुपए का, तो 12 पेन कितने रुपए के हो जाएंगे भाई, 12 रुपए के। एक दुकानदार को 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर
4 बॉल पेनों के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि एसपी मेरा 12 है, प्रॉफिट मेरा कितना है 4 रुपए, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा भाई 8 रुपए। देखो 4 का फायदा 8 पर 1/2 बराबर कितने प्रतिशत का फायदा, 50% का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि 31 क्वेश्चन देखिए आप। उनतालीस दर्जन आम बेचने पर 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के बिक्री मूल्य के बराबर, अगर 1 दर्जन 1 रुपए का है तो 39 दर्जन कितने रुपए के, 39 रुपए के। ये कहता है 13 दर्जन आम के बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि 13 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सीपी कितने रुपए हो गया माय डियर, इसमें से इसे घटाता हूं तो कितना हो गया 26। देखो 13 रुपए का फायदा 26 पर 1/2 का मतलब कितना होता है 50% का फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक तरफ तो आप लिखिएगा मूल्य और एक तरफ आप लिखिएगा मात्रा। ठीक है भाई। 1 रुपए में 2 नींबू खरीद लिए, इसे मैं सीपी कह दूं, ठीक है, इसे मैं एसपी कह दूं, तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम फायदा या नुकसान का पता जब तक नहीं लगा सकते जब तक जितना माल हमने खरीदा है उतना बेचना है। देखो यहाँ पर तो 2 खरीदा, यहाँ पर 5, इसे जो मैं बराबर करूंगा 5 की गुणा यहाँ 5 दूनी 10, 2 की गुणा यहाँ 2 पंजे 10, 5 एकम, 5 ये हो जाएगा, 2 दिया। अब क्वेश्चन मेरे पास ये बन गया, देखो ये तो 10 किलो हो गए, 5 रुपए में खरीदा, 6 में बेच दिया, अल्टीमेटली 1 का फायदा इस 5 पर। इस 5 पर क्यों हुआ है, क्योंकि यही हमारा लागत मूल्य। 1 का फायदा 5 पर हुआ है, कितने % का फायदा हो गया भाई 20% का फायदा हो गया। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है सेम पैटर्न है, देखो एक तरफ तो आप मूल्य लिखिएगा और एक तरफ आप लिखिएगा मात्रा। 10 रुपए में 5 की दर से खरीद, 10 रुपए में 5 संतरे या 5 कुछ भी वस्तु खरीदी है, ठीक है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, उसका लाभ 30%। देखो मात्रा को जब मैं इक्वल करूंगा यहाँ पर 6 की गुणा, यहाँ पर 5 की गुणा, यहाँ भी 6 की गुणा हो जाएगी, 6 हम 60 रुपए में खरीदा, 15 पंजे 75, 75 में बेच दिया। 60 में खरीद कर 75 में बेचता हूँ तो प्रॉफिट कितने का होता है 15 का, कितने पर इस 75 पर, तो 1/5 का मतलब कितना 20% का फायदा मुझे हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 34। एक रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखिए टोटल हमारा 100% होता है, 100 का 20% कितना होता है 20। हानि पर बेच रहा है, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी, 20 कम, कितने में बेचेगा वो 80 में। ये मेरा मूल्य है या मैं इसे रेट कह सकता हूँ। ठीक है, इस पर 20% का लाभ, यानी कि कितने में बेचना है 120 रुपए में। देखो जब मैं इसे पलट दूंगा तो ये मेरी वस्तुएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? गुड्स बन जाएंगी। इंग्लिश में वस्तुओं को गुड्स बोलते हैं।
कितना हो गया 3:2। लेकिन पहले कितनी वस्तुएं हैं मेरी 12, 4 गुना ये रहा तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा 8 नींबू या 8 संतरे 8 वस्तुएं मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है भाई। देखिएगा 35 हमारा सेम पैटर्न है। ₹1 में 20 की दर से 4% की हानि यानी कि 96 में गई है। 100 का 4% होता है 4। 100 रुपए की खरीदी 4 रुपए कम यानी कि 96 की बिक्री। फिर इसे 20% लाभ कमाना है यानी कि 20 रुपए फालतू 100 का कितना जाएगा 120। मैंने आपसे क्या कहा था इसकी कटिंग कर लो। 2400 का 96, 24 में 120। जब मैं इसे पलट दूंगा तो मेरे पास वस्तुएं निकल कर आती हैं। कितना हो गया 5:4 हो गया। पहले वस्तु कितनी आ रही है 20 तो कितने गुना है 4 गुना। 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है भाई। एक खिलौने को ₹10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए जब मैंने इसको क्वेश्चन नंबर है 36 ₹10.80 में बेचा तो 10% की हानि हुई यानी कि वो 90 में गया होगा। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए यानी कि 120 में वो जानी चाहिए। ये है तो यहाँ पर 0 आ जाएंगी तो 1 2 ये खत्म। देखो इस 0 को आप 10 के रेफरेंस में लेकर आओगे। 12 में 108, 12 में 144 बटे 10 कितना हो गया 14.4 हो जाएगा। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति को एक मेज 5% हानि पर बेचता है। देखिएगा मैंने आपको पहले ही पैटर्न बता चुका हूँ। 5% की हानि, इसे 80 रुपए अधिक में बेचा तो क्या होता 5% का लाभ। अंतर कितना है दोनों का 10% और ये बराबर है कितने के 80 के 8 गुना ये रहा। टोटल हम कितना मानते हैं 100% मानते हैं। तो जी 100% का 8 गुना कितना हो जाएगा 800 हो गया। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। देखो भी बेचा तो उसने जब होगा जब उसने खरीदा होगा। मान लिया उसका 100 रुपए में खरीद लिया। देखिए 100 का 10% कितना होता है 10। उसने बेच कितने में दिया उसने 110 रुपए में बेच दिया। और ओके यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता है। 100 का 4% 4 होता है। ठीक है यानी कि CP2 उसने उसको कितने रुपए में खरीदा होता 96 रुपए में खरीदा होता और उसे 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4% का मतलब होता है 3/16 यानी 16 में खरीदा 3 रुपए फालतू 19 में बेच दिया। 16 शिकम 96 19 का 6 गुना 114। सेलिंग प्राइस जो दूसरा है वो कितना हो गया 114 में उसने बेच दिया। 110 में पहले बेचा 114 में अब बेचा तो कितने फालतू में बेच दिया 400। क्वेश्चन कहता है कितना फालतू में बेच दिया भाई 6 रुपए अधिक। तो कितने गुना है 1.5 गुना। तो 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 150 हमारा ये हो गया। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने आपसे कहा था अगर एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए, 100 रुपए, तो 100 पेंसिल का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए। लेकिन उसको प्रॉफिट भी तो हुआ है 20 रुपए का। खरीदा कितने का होगा उसने, 100 रुपए में से 20 कम कर दो, 80 में खरीद लिया। 20 का फायदा 80 पर 1/4 बराबर कितने % का फायदा हो गया, 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है 36 संतरे बेचने पर। देखो अगर एक संतरा 1 रुपए का है तो 36 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 36 रुपए हो गया है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर कहता है उसको प्रॉफिट भी तो हो रहा है। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 4 संतरों के बराबर, यानी कि 4 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 40 आपका, सॉरी लॉस हो रहा है। देखो जब मैंने 36 रुपए के बेच दिए संतरे तो मुझे 4 रुपए घट गए हैं, तो मेरा सीपी कितना था, 40 रुपए। देखो 40 रुपए में खरीदा, 4 कम में बेच रहा हूँ, तभी तो 36 का बेचा है। अब ये देख लो 4 रुपए में बेचकर 4 रुपए का नुकसान हुआ, कितने पर, 40 पर 1/10, यानी कि 10% का क्या हो जाएगा, 10% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।